हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। और मार्स सुप्रीम विलन के पिछले एपिसोड की एंड में मैं देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर यान जाओ जो वो युवान लांग के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देते हैं। इसे देखने के बाद वो युवान लांग अपने आप को बचाने के लिए उसके चारों ओर एनर्जी से बना हुआ शील्ड बना लेता है। तब हम देखते हैं वो अटैक और शील्ड पूरी तरह से टकरा जाती है। इसके वजह से वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद वहां पर धुआं हो जाता है। जब वो धुआं हटने के बाद हम देखते हैं वो युवान लांग को थोड़ा बहुत तो चोट लग चुकी होती है। इसके वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि यान जाओ जो आज मैं इसका बदला लेके तुझे जान से मार के ही रहूंगा। ये सुने के बाद यान जाओ जिसके चिड़े थे वो बोला होता है कि अबे साले क्या तू पूरी तरह से अंधे है क्या, क्यों तुझे दिखाई नहीं दे रहा है मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तो इसे तू इतना ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ये सुने के बाद युवान लोग और भी ज्यादा गुस्सा आए थे। इसके वजह से गार्ड पाम नाम का एक जोरदार अटैक हमारे यान जाओ जी के ऊपर करते हुए बोला होता है कि अबे साले मुझे ऐसा लग रहा है यही तुम्हारा लास्ट वर्ड है। ये बोलने के तुरंत बाद ये बंदा हमारे यान जाओ जी के ऊपर वो गार्ड पाम के साथ वो गोल्डन नीडल अटैक भी कर देते हैं। और इसे देखने के बाद यान जाओ जी अपने मन ही मन सोचने लगते हैं कि ओके ओके दो कमाल का अटैक्स को कंबाइन कर लिया, अब मुझे थोड़ा पावर लगाना पड़ेगा। और तब हमें ग्रेट सन सिटी दो डिसेबल की तरफ देखते ये बंदा चिल्ला के बोला होता है कि अरे बाप रे ये तो हमारे सीनियर ब्रदर युवान ला का कमाल का गार्ड पाम का अटैक है। तब दूसरा बंदा बोला होता है हाँ उसके साथ तो हमारे सीनियर ब्रदर वो गोल्डन नीडल टेक्निक को यूज कर रहा है। मैंने सुना था कि अगर ये दोनों टेक्निक को किसी के ऊपर यूज करे, अगर वो बंदा की मैनिफेस्टेशन स्टेज का बंदा भी हो तब भी वो कुत्ते की मौत हार जाएगा आसानी से। और ये यान जाओ जी टेरन की कंडीशन स्टेज का बंदा, तो इसलिए हमारे सीनियर ब्रदर इसको आसानी से इस बार हारा के रहेगा। तब हम यान जाओ जी की तरफ देखते हैं वो इस अटैक को देखने के बाद फिर से अपना ड्रैगन स्लीव अटैक को यूज करके वो उस गार्ड पाम के ऊपर अटैक कर देता, पर इस बार अपना ड्रैगन स्लीव अटैक के अंदर काफी ज्यादा पावर लगा देता है। तब हम देखते हैं ये अटैक ऊपर की तरफ जाने के बाद एक बड़ा सा ड्रैगन में बदल जाती है और वो हाथ को पूरी तरह टकरा जाती है। इसके वजह से वहां पर फिर से एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाती है और वो ब्लास्ट के वजह से इतना चमक आने लगते है कि ये सारे लोग अपना आंख पूरी तरह से बंद कर लेते हैं। और एक बार वो सारे रोशनी खत्म हो जाए तब हम इस बंदे की तरफ देखते हैं युवान लांग को पूरी तरह से चोट लग चुकी होती है। इसके फेस के ऊपर भी काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है और इसके वजह से इसको फिर से काफी गुस्सा आता है। इसके वजह से अपना पूरा एनर्जी यूज करके यान जाओ जी की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद चिल्ला के बोलने लगते हैं कि तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे फेस के ऊपर अटैक करने की। और इसे देखने के बाद फाइनली हमारे यान जाओ जी को भी गुस्सा आती है। इसके वजह से अपने स्टोरेज रिंग या स्टोरेज बैग के अंदर से एक छोटा सा बैम्बू का स्टिक निकाल देता है और उसे इसके फेस के ऊपर फेंक देते हैं। इसके वजह से इसके फेस के ऊपर पहले से काफी बड़ा कट लग जाती है। और इसे देखने के बाद ये ग्रेट सनसेट के डिसेबल पूरी तरह चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली हमारा सीनियर ब्रदर युवान लांग की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और नॉर्मल बंदे तलवार को यूज करके भी उसका बॉडी को बिल्कुल डैमेज नहीं कर सकते, पर इस बंदे ने छोटा सा बैम्बू का स्टिक को यूज करके हमारे सीनियर ब्रदर के फेस के ऊपर कट लगाया। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तब हम फिर से यान जाओ जी की तरफ देखते वो अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से एक और बैम्बू स्टिक को निकालते। इसके बाद ये युवान लांग के पास आ जाता। आने के बाद बोलने लगता है कि अब्बे साले मैं तुझे नॉर्मली छोड़ने वाला था, पर तूने मुझे आज इतना गुस्सा दिलाया कि मैं अपने आप को बिल्कुल ही रोक ही नहीं पा रहा हूँ। ये बोल के उसका पूरी तरह से 10 मिनट तक कुटाई कर देने लगता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ उसके फेस के ऊपर ही। और इसे देखने के बाद ये बंदा चिल्लाने लगता है कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। और इतना सब कुछ चिल्लाने के बाद फाइनली हमारे यान जाओ जी उस बंदे को पूरी तरह से छोड़ देता है और उसके बाद उसका हालत जैसा दिख रहा होता है। और इसके बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि अब बोले बे साले क्या इसके बाद भी तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा फेस को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम अभी भी मेरे ऊपर गुस्से हो, तो इसलिए अगर तुम्हें फिर से चैलेंज करना है तो मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुने बाद युवान लांग बोला होता है नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से मैं तुझे बिल्कुल चैलेंज ही नहीं करूंगा अपनी पूरी जिंदगी। और इस सारे कांड को देखने के बाद ग्रेट सनसिटी डिसेबल पूरी तरह चौंक जाता है, चिल्लाने लगता है कि अरे बाप रे ये सच में एक नॉर्मल सा बैम्बू को यूज करके हमारे सीनियर ब्रदर युवान लांग को हरा दिया है, वो भी नॉर्मली नहीं बल्कि कुत्ते की मौत हरा दिया। अगर ऐसी बात तो ये बंदा असल में कितना स्ट्रांग होगा। और ये सारे बातों को ये जिम भी सुन लेता है। इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है हाँ ये लोग सही बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी नॉर्मल बंदा सिंपल सा बैम्बू स्टिक को यूज करके 10th लेवल बंदे को आसानी से हरा नहीं सकता। एक सेकंड कहीं वो कमीना यान जाओ जी किसी को पता चले बिना पहले 10th लेवल के ऊपर उसके साथ उसको ब्रेक थ्रू करके की मैनिफेस्टेशन स्टेज के ऊपर भी गया हुआ है क्या? नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि जब वो फाइट कर रहा है उसके अंदर की मैनिफेस्टेशन स्टेज की 1% का आ रहा मुझे महसूस नहीं हो रहा था। फिर ये बंदा इतना स्ट्रांग कैसे बन गया? और इसे देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और ये सभी लोग ऐसा बात किए जा रहे होते तभी हम युवान लांग की तरफ देखते वो चोरी चुप के किसी को पता चले बिना अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से अपने सारे आर्टिफैक्ट को बाहर निकल लेता है और उसके बाद वो सारे आर्टिफैक्ट यूज करके यान जाओ जी के ऊपर अटैक करने वाले होता, पर इसका बनक पहले हमारी यान जाओ जी को लग जाती है। इसके वजह से बोलने लगता है कि क्या तुझे पता है कि मेरे पास भी आर्टिफैक्ट है, पर मेरे आर्टिफैक्ट तेरे जैसे लो ग्रेड के नहीं बल्कि मीडियम ग्रेड के, तो इसीलिए वो दोनों को टकरा नहीं। तो ये बोल के अपने आर्टिफैक्ट को यूज करके वो सारे आर्टिफैक्ट को टकरा देता है। इसके वजह से वहां पर फिर से बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसके वजह से फिर से युवान लांग को चोट लग जाती है। इसके बाद हमारे यान जाओ जी वहां से जाता हुआ बोला होता है कि अबे सर तुम्हें अच्छी तरह सुन लो, अगर मैं चाहता हूँ तो मैं तुझे आई भी यही पर जान से मार डाल सकता हूँ, वो भी आसानी से, पर मुझे तेरे जैसे नल्ले बंदे को मारने में थोड़ा भी मजा नहीं आएगा, तो इसलिए
इसलिए मैं तुझे यही पर छोड़ रहा हूँ, तो इसलिए दफा हो ऐसे। और अगर हम ये लाइट कैट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये लाइट कैट को मैं ले जा रहा हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये प्लेस और ये लाइट कैट तुम्हारे सेक्ट के अंडर आ जाती है, पर अभी ये मेरा है, तो इसलिए आगे से इस लाइट कैट को छूने की कोशिश करे नहीं, बल्कि उसके पास आने की कोशिश भी करे, तब भी तुम्हारा अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। और अभी मिला हुआ ये कैट के बारे में इतना ध्यान दे रहा हूँ, तो एक बार मेरे जूनियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बारे में एक सेकंड के लिए सोचो, कितना ध्यान देता हूँ। और उस जैसे जूनियर ब्रदर एंड सिस्टर को तुमने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और ये तुम्हारे पहली बार है, और हमारे जूनियर सिस्टर्स को कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, पर आगे से ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। ये बोले तुरंत अपना बैम्बू स्टिक को फिर से युवान लिंग की तरफ फेंक देते हैं और वो बैम्बू स्टिक सीधा जाकर युवान लिंग के गले के बाजू में जाकर पूरी तरह चुप जाती है। इसके वजह से उस बंदे को पूरी तरह से फट जाते हैं। तब ये यान जाओ जो बोल रहा होता है कि ये मिस नहीं हुआ, बल्कि मैंने ही मिस किया जानबूझ के, तो इसलिए तुमने ये सारे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो इसलिए ये सारे लोग के सामने तुम अच्छी तरह से माफी मांग लो। और ये सारे बात सुनने के बाद ये युवान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा था, फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करके जैसे तैसे ये सारे लोग के सामने माफी मांग लेते हैं। और ये सुने तुरंत बाद यान जाओ जो पीछे मुड़ जाते हैं। इसके बाद सभी लोग चिल्ला के बोलने लगते हैं कि चलो भाई ये बंदा ऑलरेडी माफी मांग लिया, तो इसलिए हम यहाँ से चलना चाहिए। और इसके बाद हमारे यान जाओ जो अपने मन ही मन सोचने लगते कि जैसा एटीट्यूड मैंने दिखाया, जैसे इस बंदे को हरा दिया, इसके बाद मेरा पॉपुलैरिटी ये सारे लोग के सामने उसके साथ साथ टीएनयू सेक्ट के सामने पूरी तरह से बदल जाएगा और पूरी तरह से ऊपर जाएगी। और ये बात सोचकर ही मुझे हंसी आ रही है। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कूल एंग मास्टर हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा ही रहना चाहिए, वरना मेरा इमेज पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा और ऐसा बिल्कुल ही होने नहीं दूंगा। और ये सारे कांड को देखने के बाद सच में ऐसा होता है, क्योंकि ये तीनों लड़की ये देखने के बाद पूरी तरह से दीवाने हो जाते हैं। इसके बाद एक लड़की बोलने लगता है आय हाय मैं आगे से किसी से शादी करने वाला हूँ इसी से। तब दूसरा लड़की बोलने लगता है मुझे पूरा यकीन है कि हमारा सीनियर ब्रदर यान जाओ जी पिछले जन्म में कोई गार्ड या एंजल हुआ होगा। और तब हम यान जाओ जी की तरफ देखते, वो सारे लोग के सामने आकर बोला होता है कि जब मैं और युवान लांग फाइट कर रहे थे, तब हमारे क्लासेस की वजह से शॉक वेव बाहर रिलीज हुए थे, और कहीं वो शॉक वेव की वजह से किसी को चोट नहीं लगी ना, अगर तुम्हें चोट लगी तो मेरे पास मेडिकल हब से आकर मेरे से ट्रीट करवा सकते हो। और ये ओवर एक्शन के साथ ही ये एपिसोड यही पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।